Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is व्याकरण. Students, आज हम व्याकरण में क्या समझने वाले हैं? पत्र लिखन अर्थात लेटर राइटिंग. आपको पता है पत्र कितने प्रकार के लिखे जाते हैं? पत्र 2 प्रकार के लिखे जाते हैं. कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक. पत्र एक बातचीत करने का यानी पत्र संचार एक महत्वपूर्ण साधन है. पत्र कैसा है? बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. पत्र 2 प्रकार के होते हैं. मैं फिर से बता रही हूं, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक. औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी कार्यालयों को लिखे जाते हैं. किसी कार्य विशेष या किसी समस्या विशेष के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं. अनौपचारिक पत्र पारिवारिक पत्र होते हैं. अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं? पारिवारिक पत्र होते हैं. ये पत्र मित्रों, संबंधियों या परिवार के किसी भी सदस्य को लिखे जा सकते हैं. क्या अंतर है दोनों में, औपचारिक और अनौपचारिक? औपचारिक पत्र क्या बताया है मैंने कि औपचारिक पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों को लिखे जाते हैं या किसी कार्य विशेष या किसी समस्या विशेष के लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं. अनौपचारिक पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं. अनौपचारिक पत्र मित्रों, संबंधियों, परिवार के किसी भी सदस्य को लिखे जाते हैं. अच्छा, जब हम पत्र लिखते हैं तब हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? पत्र लिखते समय हमें हमेशा पत्र को बाईं ओर से लिखना चाहिए. पत्र लिखते समय बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए. तत्पश्चात डेट डालनी चाहिए यानी तिथि डालनी चाहिए. इसके बाद संबोधन व अभिवादन और विषय वस्तु, ये सब चीजें लिखी जाती हैं. जैसे कि मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कुछ पत्र यहाँ कलेक्शन करके रखे हुए हैं. आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्रों के नमूने. अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं? हेडिंग क्या है? नव वर्ष पर शुभकामनाएं देते हुए मित्र को पत्र लिखो. क्या लिखा है? अनौपचारिक पत्रों के नमूने. नव वर्ष पर शुभकामनाएं देते हुए मित्र को पत्र लिखो. तो ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र जैसे कि अभी हमने बताया था कि संबंधियों, मित्रों, परिवार के किसी भी सदस्य को लिखे जाते हैं. तो यह पत्र हम किसको लिख रहे हैं? मित्र को लिख रहे हैं. तो मित्र को पत्र लिखते टाइम हमें ये क्या लिखा है? एड्रेस लिखा है, पता लिखा है. कहाँ से लिखा है? हमारी बाईं ओर से. जो भी आपका पता है वो यहाँ आप लिख सकते हैं. फिर उसके नीचे आपको डेट लिखना है. क्या लिखा है यहाँ? F ब्लॉक, मकान नंबर 79, नथुपुरा, दिल्ली, 29 दिसंबर 2000. यहाँ आप 21 लिख सकते हैं. यहाँ आप अपने मकान का एड्रेस लिख सकते हैं. आप अपने जिस मित्र को लिख रहे हैं उस मित्र का यहाँ नाम लिख सकते हैं.
जैसे यहाँ लिखा है प्रिय मित्र अनंत, आप यहाँ समीर, आदित्य, ध्रुव, कोई भी नाम यहाँ जो भी आपका मित्र है वहां लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, प्रिय मित्र अनंत, प्रिय मित्र अनंत, सप्रेम नमस्ते। बस 2 दिनों में यह वर्ष हमसे विदा लेगा, वह नया वर्ष हमारा स्वागत करेगा। उस दिन का मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मेरी ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष में बहुत सारे अच्छे बुरे पल तुम्हारी जिंदगी में आए हैं। ईश्वर करे आने वाला वर्ष तुम्हारी झोली में, आगे देखेंगे, खुशियों से भर दे, झोली को खुशियों से भर दे। एक भी बुरा पल तुम्हारी जिंदगी में ना आए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। वाह, तुम सफलता के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। मेरी ओर से अपने सारे परिवार को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं देना। यहां आप आगे लिख सकते हो, अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से चरण स्पर्श बोलना, छोटों को प्यार बोलना। तुम्हारा मित्र अपूर्व कक्कड़, जो भी आपका नाम है वहां यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेटर देखेंगे, मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखो। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है 183 मधु विला, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, 18 अगस्त 2000। आगे जो भी सन है, जैसे अभी 21 चल रहा है। प्रिय मित्र, सादर नमस्कार। आगामी 20 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें मेरे व पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात है या मालूम है लिख सकते हैं, तुम अपना जन्मदिन हमेशा की तरह बहुत शान से मनाओगे। शान से मनाना यानी धूमधाम से मनाओगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं भी इस यादगार अवसर पर तुम्हारे साथ होता, परंतु परीक्षाओं के चलते मैं आ नहीं सकता। तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, तुम इसके बारे में मुझे जरूर लिखना। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वह तुम्हें हर कदम पर सफलता दे। तुम्हारा मित्र मधुर वर्मा। आप यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं। जो भी आपका नाम है, जो भी आपके मित्र का नाम है, वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब हम समझेंगे औपचारिक पत्र। अभी हमने क्या समझा था, अनौपचारिक पत्र, जो कि अपने मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। अब हम समझेंगे औपचारिक पत्रों के उदाहरण। औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं वो मैंने अभी बताया था कि सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों को लिखे जाते हैं, या किसी विशेष कार्य या किसी समस्या विशेष के लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ कलेक्ट करके रखे हुए हैं। क्या लिखा है, विद्यालय में पुनः प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। यानी आपको अपने विद्यालय में अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। क्यों लिखना है, पुनः प्रवेश के लिए। क्या लिखा है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सनातन धर्म स्कूल, तिलक नगर, नई दिल्ली 110018, 12 जुलाई 2000। यहाँ जो भी सन होगा वो लिखेंगे। आप अपने स्कूल का यहाँ नाम लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो आप सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेंट पॉल पब्लिक स्कूल। यहाँ क्या लिखेंगे, अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद लिखेंगे, जिस एरिया में है वो लिखेंगे, जहां है जिस सिटी में है वो लिखेंगे।
जैसे आप अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद लिखेंगे, यहाँ अहमदाबाद का पिन कोड लिखेंगे। ओके, यहाँ डेट लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे। विषय क्या है? विद्यालय में पुनः प्रवेश के लिए पत्र। आगे संबोधन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखा है? महोदय, या सेवा में भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा थी या छात्र था। बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। तो यहाँ आपके जेंडर के हिसाब से था या थी चेंज हो जाएगा। मेरे पिताजी का स्थानांतरण पंजाब होने के कारण मुझे यह विद्यालय छोड़ना पड़ा था। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण पुनः दिल्ली में हो गया है, इसलिए मैं अपने पुराने विद्यालय में पुनः प्रवेश लेना चाहती हूँ। आगे देखेंगे। मैंने प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी मैंने कई इनाम जीते। सभी शिक्षक भी मेरे कार्यों व व्यवहार से पूर्णतया संतुष्ट रहे हैं। अतः आप मुझे इस विद्यालय में पुनः कक्षा 5 में प्रवेश देकर अनुग्रहित करें, यानी धन्य करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या शिष्य। अगर आप बॉय हैं तो शिष्य लिखेंगे, यहाँ आज्ञाकारी लिखेंगे। गर्ल है तो आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे, यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि आप जहां जिस स्टेट में, जिस सिटी में रहते हैं वहां का नाम मेंशन करेंगे। जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां का नाम मेंशन करेंगे। ओके, उस स्कूल का नाम आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मनस्थली पब्लिक स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे सेंट पॉल पब्लिक स्कूल, द्वारका। यानी आप किस एरिया में रहते हैं? ओढ़व में रहते हैं तो ओढ़व लिखेंगे। नई दिल्ली यहाँ लिखा है, आप अहमदाबाद में रहते हैं, आप अहमदाबाद यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ आपको 1 लाइन का गैप करना है। यहाँ भी आप 1 लाइन का गैप करेंगे, यहाँ भी आप 1 लाइन का गैप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? सविनय निवेदन यह है कि मेरे भाई का विवाह 18 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। विवाह के कार्यक्रम 16 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएंगे व 19 अक्टूबर तक चलेंगे। विवाह कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण मैं इन 4 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 16 से 19 अक्टूबर तक का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ आप अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ अपनी क्लास मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक पत्र समझ में आ गए होंगे। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और स्कूल में, जिस स्कूल में, विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहां इस तरह से आप लेटर अर्थात पत्र लेखन लिखेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।